आज हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक को बड़े ही अनोखे ढंग से, बड़े ही विचित्र ढंग से समझने वाले हैं और साथ ही साथ इसी पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में भी हम आज ही बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा ही प्रभावित थे। उन व्यक्तित्व का नाम है फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के हमारे देश के नहीं है, भारत देश के नहीं है, बल्कि वो बेल्जियम के रहने वाले थे, जो कि संन्यास लेकर हमारे देश में आ गए, भारत आ गए। भारत में आने के बाद लेखक से जब उनका संपर्क हुआ तो लेखक उनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि नतीजा यह है कि इस पूरे पाठ में फादर कामिल बुल्के के बारे में ही लिखा गया है। उनके जन्म, उनकी मृत्यु, उनका रहना सहना, उनके व्यक्तित्व, ये सारी चीजें फादर कामिल बुल्के के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले पाठ का नाम का अर्थ। मानवीय, मानवीय मतलब होता है मानव की, यानी मानव से संबंधित। करुणा का मतलब होता है दया और दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, यानी जो इस संसार की ना हो, इस लोक की ना हो, ऐसी चमक थे। कौन? फादर कामिल बुल्के। मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे, यानी इतनी दया भावना थी उनके अंदर जो इस संसार में मिलती नहीं है। तो वो मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे, ऐसे थे फादर कामिल बुल्के। लेखक ने पाठ की शुरुआत में फादर कामिल बुल्के की मृत्यु के बारे में वर्णन किया है कि उनकी मृत्यु जहरबाद से हुई थी। जहरबाद का मतलब एक जहरीला जख्म हो गया था फादर कामिल बुल्के को, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वो ऐसा जख्म था जिसका निवारण, जिसका इलाज था ही नहीं। धीरे धीरे वो जहर पूरे शरीर में फैलता चला गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। लेखक कहता है कि उनको जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि उनकी रगों में, उनकी नसों में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ था, यानी अमृत ही अमृत भरा हुआ था। तो उनकी मृत्यु जहर से क्यों हुई, ऐसा लेखक थोड़ा दुख भरे शब्दों में कहता है। इसके बाद लेखक फादर कामिल बुल्के की वेशभूषा के बारे में वर्णन करता है। क्या कहता है कि वो हमेशा ही सफेद वस्त्र पहनते थे, गोरा रंग था, उनकी नीली नीली आंखें थी और हर एक के लिए इतना प्रेम भरा हुआ था कि लेखक ये प्रेम 35 साल से देख रहा था, अर्थात उनके साथ वो 35 साल तक रहा था। लेखक फादर कामिल बुल्के के साथ 35 सालों तक रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सी विशेषताएं थी। लेखक ने वो भी बताई कि सबको अपने परिवार की तरह ही मानते थे फादर कामिल बुल्के। हंसी मजाक भी कभी कभी कर लिया करते थे। लेखक के घर में जब भी कोई उत्सव होता था, जब भी कोई फंक्शन होता था, तो वो जरूर वहां पर मौजूद होते थे आशीष देने के लिए, अर्थात आशीर्वाद देने के लिए। लेखक को ऐसे लगने लगता था जैसे वो हमारे ही घर के कोई मुखिया हो, ऐसा महसूस होता था लेखक को। और कभी भी फादर कामिल बुल्के को क्रोध में नहीं देखा, कभी भी क्रोध नहीं करते थे। अच्छा बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेखक का नाम बताया था, देखते कितने बच्चों को याद है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेखक आगे बताता है कि फादर कामिल बुल्के अपना देश छोड़कर भारत क्यों आए और कैसे आए और क्या बात थी, वो सारी बातें अब हम पढ़ने वाले हैं। कि फादर कामिल बुल्के का जो जन्म स्थान था वो था बेल्जियम। बेल्जियम के ही एक शहर रेम्स चैपल के रहने वाले थे वो। इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही थी, उनकी अंतिम वर्ष चल रहा था, यानी फाइनल ईयर था। पता नहीं क्या दिमाग में आया, सन्यास लेने का मन हुआ कि मैं सन्यास लूंगा। फादर कामिल बुल्के सन्यास लेना चाहते थे। और ऐसा भी नहीं था कि घर में कोई कमी थी, घर भरा पूरा था, घर में कोई कमी नहीं थी। 2 भाई थे, एक बहन थी, मां पिता सभी तो थे। फादर कामिल बुल्के जब सन्यास लेने के लिए अपने धर्म गुरु के पास गए और उनको यह बात कही कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, तो उनसे एक इच्छा पूछी गई। जब भी कोई इंसान सन्यास लेता है तो उसकी एक इच्छा पूछी जाती है, जो उसकी पूरी भी की जाती है। तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की। क्या कहा? कि मैं भारत जाना चाहता हूं, इंडिया जाना चाहता हूं। अब यह तो फादर कामिल बुल्के ने स्पष्ट नहीं बताया कि वो इंडिया ही क्यों आना चाहते थे, लेकिन पाठ के बारे में आगे पढ़कर आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा अपने आप ही। तो बच्चों, फादर कामिल बुल्के ने जब सन्यास ले लिया, इंडिया आ गए, तो इंडिया आने के बाद वो सबसे ज्यादा अपनी मां को याद करते थे। मां की चिट्ठियां भी आती थी, उनको पढ़कर वो बहुत खुश होते थे। पिता बिजनेसमैन थे, यानी व्यवसायी थे वहीं पर ही। और उनके 2 भाइयों में से एक भाई पादरी था। पादरी का मतलब जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं, ठीक ऐसे ही चर्च में पादरी होते हैं। पुजारी ही दूसरे रूप में पादरी ही कहलाते हैं। तो चर्च में होते हैं अक्सर वो। और जो दूसरा भाई था वो
कोई काम करता था वहीं पर ही। अच्छा बच्चों, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, आपको जवाब मिल जाएगा। फादर कामिल बुल्के ने जब संन्यास ले लिया और भारत आ गए, तो भारत आने के बाद का उनका जीवन कैसा रहा उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखो कि उन्होंने 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की। धर्माचार की पढ़ाई क्या होती है? धर्मों के बारे में पढ़ना, धर्मों के बारे में सीखना, धर्म में क्या कहा गया है वगैरह वगैरह, इस तरह की पूजा पाठ से संबंधित, धर्मों से संबंधित पढ़ाई की उन्होंने 2 साल तक। इसके बाद कलकत्ता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए किया, यानी पढ़ाई पूरी की। इनको हिंदी से इतना लगाव था कि इन्होंने अंग्रेजी की बहुत सी रचनाओं का हिंदी रूपांतरण भी किया, यानी हिंदी में अनुवाद करके दोबारा लिखी। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लू बर्ड नाम का नाटक, ब्लू बर्ड नाम के नाटक को उन्होंने हिंदी में लिखा, जिसका नाम रखा नील पंछी। और ऐसी और भी बहुत सी रचनाएं थी जिनको इन्होंने हिंदी में रूपांतरित करते हुए लिखा। जैसे और एग्जांपल लें तो बाइबल का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद करते हुए हिंदी में दोबारा लिखा। और तो और इनको हिंदी और संस्कृत के डिपार्टमेंट में अध्यक्ष बना दिया गया। अच्छा बच्चों, फादर कामिल बुल्के ने कौन सी पढ़ाई बीच में छोड़कर सन्यास लिया था? एक बार बच्चे जरूर कमेंट करके बताना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी ध्यान से सुन रहे हैं। लेखक आगे लिखता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि वो सिर्फ नाम के सन्यासी हैं, यानी संकल्प ले रखा है, संकल्प से सन्यासी हैं, लेकिन मन से सन्यासी नहीं है। क्यों ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि एक बार जब वो रिश्ता बना लेते थे तो वो तोड़ते नहीं थे। सन्यासी ऐसा करते नहीं है। और जब भी कभी दिल्ली आते थे तो लेखक से जरूर मिलते थे और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि लेखक का बच्चा और लेखक की पत्नी दोनों की डेथ हो गई, यानी मर गए। उसके बाद फादर कामिल बुल्के ने जो हौसले भरे शब्द उसको कहे, यानी लेखक को, वो हौसला लेखक को आज तक भी संभाले हुए रखा हुआ है। तो इस तरह कौन सा सन्यासी है जो ऐसा करता है? यानी इतना लगाव, इतना अपनापन कोई भी सन्यासी नहीं दिखाता। और बच्चों, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेखक अंत में एक हैरानी भरी बात लिखता है। जब फादर कामिल बुल्के की अंतिम यात्रा हो रही थी, यानी जब वो मर गए थे तो उनको ले जाया जा रहा था कब्र में दफनाने के लिए। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उनकी मृत्यु जहरबाद से हुई थी। 18 अगस्त 1982 का वो दिन था। मसीही विधि के अनुसार उनको ताबूत में लिटाया गया। ताबूत क्या होता है वो आप चित्र में देख ही रहे हैं। ताबूत को कब्र तक ले जाया गया। उसके बाद वहां पर बहुत से लोग आए हुए थे जो उनके चाहने वाले थे, जो उनको अंतिम विदाई दे रहे थे, यानी बहुत से लोग वहां मौजूद थे उनकी कब्र के पास। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई सन्यासी मरता है तो पहली बात तो कोई भी वहां पर मौजूद नहीं होता। क्यों? क्योंकि सन्यासी तो सबसे रिश्ता तोड़ लेते हैं, यहां तक कि अपने परिवार वालों से भी रिश्ता तोड़ लेते हैं। तो उनके अंतिम क्षणों में या अंत समय में या मरने के बाद वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता। उसका कारण यह है कि उसके मरने पर कोई दुख अनुभव नहीं करता, क्योंकि किसी का चाहने वाला ही नहीं था। वो सन्यास लेते ही उसने सारे रिश्ते तोड़ ही लिए थे। लेकिन इस सन्यासी के साथ, यानी फादर कामिल बुल्के के साथ ऐसा नहीं था। फादर कामिल बुल्के तो एक बार जिससे रिश्ता बना लेते थे तो तोड़ते नहीं थे। इतना लगाव, इतना अपनापन उनके मन में सबके प्रति था। इसी कारण से वहां यानी कब्र के चारों तरफ इतने लोग आए हुए थे, जितना तो एक आम इंसान जब मरता है जो सन्यासी नहीं है, उतने लोग तो तब भी मौजूद नहीं होते। तो इस सन्यासी पर इतने लोग मौजूद होना ये एक हैरानीजनक बात थी। लेखक अंत में कहता है कि उस पवित्र आत्मा की याद मेरे मन में हमेशा बनी रहेगी। अच्छा बच्चों, ब्लू बर्ड का मैंने हिंदी में क्या नाम बताया था? अगर अभी तक भी ध्यान से सुन रहे हो तो कमेंट जरूर करना। अब कई बच्चे इस पाठ को लाइन बाय लाइन भी पढ़ना चाहेंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। अब इतनी देर तक आप रुके हुए तो आपको एक इनाम तो देना बनता ही है। आपके लिए मेरे पास एक इनाम है कि इसी पाठ के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपकी क्लास से रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स भी मैंने लॉन्च कर दिया है, जो बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको A to Z सिलेबस देखने को मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा।
और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। अब इतनी देर तक रुके ही हो तो आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूं कि आपको इस चैनल से रिलेटेड जो भी पाठ, कविता या व्याकरण का कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नेम लिखें और साथ ही हिंदी अध्यापक भी लिख दें। ये दोनों चीजें एक साथ लिखकर YouTube पर अगर आप सर्च करोगे तो आप पाएंगे कि आपको वो वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। यकीन नहीं आता तो एक बार ट्राई करके देखिए। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।